Normal form of a matrix. If A be a matrix of rank R greater than 0 and order m by n, then by applying elementary transformations, both row operations and column operations, matrix A can be reduced into one of the following forms. ये कोई मैट्रिक्स A है, इसकी रैंक R है, यानी पॉजिटिव रैंक, क्योंकि जीरो रैंक तो केवल जीरो मैट्रिक्स की होती है, वो यहाँ पे नहीं है, उसके लिए हमने आगे नोट लिखा है। और ये m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें m रोज हैं, n कॉलम्स हैं। तो ये चार फॉर्म्स यहाँ पे हमने लिखी हैं, इनमें से किसी एक फॉर्म में जरूर रिड्यूस हो जाएगा रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशंस दोनों करके। तो अगर m और n दोनों रैंक r के बराबर हैं तब तो ये वाली फॉर्म बनेगी, यानी कि r ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी इस तरह से। और अगर नंबर ऑफ रोज ये रैंक के बराबर m इक्वल टू r और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो ग्रेटर देन रैंक ये है, तो फिर इधर जो है एक नल मैट्रिक्स बचेगी r ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद में। और इसका अपोजिट कर दें हम इसी तरह से m ग्रेटर देन r और ये n इक्वल टू r होने पर, तो यहाँ पर इधर नल मैट्रिक्स बचेगी। और अगर m और n दोनों ही ग्रेटर देन r हैं तो इसमें इधर भी और इधर भी नल मैट्रिसेस इस तरह से ये बचेंगी। तो ये चार में से कोई एक फॉर्म ही बनेगी मैट्रिक्स की, यानी मैट्रिक्स A इक्विवेलेंट टू ओनली वन ऑफ दीज फोर फॉर्म्स, चारों में से कोई एक फॉर्म जरूर बनेगी और एक ही बनेगी। दीज फोर फॉर्म्स आर कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स और कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स A। ठीक है, इस तरह से हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन करके इधर इस कॉर्नर से, जैसे ये एग्जांपल हमने लिया है, यहां से इस कॉर्नर से यूनिट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे और वो जितने भी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसा कि यहाँ पर ये R ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने दिखाई है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स की रैंक R हो जाएगी, ये मतलब है। यहाँ पर ए जीरो मैट्रिक्स हैज इट्स ओन नॉर्मल फॉर्म, जीरो मैट्रिक्स की तो रैंक जीरो ही होती है, वो तो खुद ही नॉर्मल फॉर्म में है। और नॉन जीरो मैट्रिक्स में जो है किसी न किसी ऑर्डर की हमें यूनिट मैट्रिक्स इस कॉर्नर से मिल जाएगी। तो इसका हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल 1, रिड्यूस द मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस। ये 4x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, यानी 4 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रिड्यूस दिस मैट्रिक्स A इन इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करिए और फिर इसकी रैंक बताइए। तो इसके सॉल्यूशन में गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू इतना, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और अब हम देखेंगे इस कॉर्नर से यूनिट मैट्रिक्स बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर तो जीरो है, तो यहाँ पे हमें 1 लाना है, तो 1 हमें यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, इसको इंटरचेंज करके हम इधर ले आए। अप्लाइंग रो ऑपरेशन R1 और R2 का इंटरचेंज, R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 हमने कर लिया। वी गेट दिस मैट्रिक्स A इक्विवेलेंट टू दिस। अब ये A के बराबर नहीं रही, जो मैट्रिक्स जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसमें फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो लिख दी और सेकंड की जगह फर्स्ट रो, इन दोनों रोज को इंटरचेंज करके यहाँ पे लिख दिया। बाकी लास्ट 2 रोज एज इट यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये A मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू दिस। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट 1 है ये की एलिमेंट है, चाहो तो इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए और रो ऑपरेशन करके इस 1 के नीचे सारे एलिमेंट्स हमें 0 0 करने हैं। तो यहाँ तो 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ 0 करने के लिए हम रो ऑपरेशन करें थर्ड रो में। फर्स्ट रो में 3 का मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 0 करने के लिए इस फोर्थ रो में से सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट रो को, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नाउ अप्लाइंग रो ऑपरेशंस, R3 में तो ये कर रहे हैं R3 - 3R1 एंड R4 में कर रहे हैं R4 - R1। देन वी गेट मैट्रिक्स A इक्विवेलेंट टू दिस। फर्स्ट रो में और सेकंड रो में हमने कुछ नहीं किया, एज इट इनको यहाँ पे हमने उतार लिया है। और थर्ड और फोर्थ रोज में
जो हम ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं इस वन की हेल्प से इनको 0 0 करने के लिए, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। बाकी का यहाँ पे ये सिंपल कैलकुलेशन है, डायरेक्ट कर सकते हो। अगर बड़ी कैलकुलेशन हो तो साइड में इधर या साइड वाले पेज पे या नीचे कहीं कर सकते हो आप। तो ये देखिए R3 माइनस 3R1 कर रहे हैं हम थर्ड रो में, तो ये 1 माइनस 0, इस 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये लिख लिया हमने। 0 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करके ये -3 आ गया, और ये 2 माइनस 3 -1 आ गया। और R4 में कर रहे हैं R4 माइनस R1, तो ये 1 माइनस 1 0 तो यहाँ पे पहले हो ही गया, और ये 1 माइनस 0 ये 1 ही रहा, -2 -1 -3 हो गया, और 0 -1 तो ये -1 हो गया। अब हम इस 1 की हेल्प से देखो, पहले इसके नीचे वाले इधर हम सारे 0 कर चुके हैं रो ऑपरेशन से। अब इस 1 की इस साइड में हम सारे 0 करेंगे कॉलम ऑपरेशन करके। नॉर्मल फॉर्म में रो ऑपरेशन से इधर वाले 0 करने होते हैं और कॉलम ऑपरेशन से इधर वाले 0 करने होते हैं, तो दोनों यहां पर हमें लगाने होते हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो इस 1 की हेल्प से इधर 0 करने के लिए हम देखें, यहाँ तो 0 है, कुछ नहीं करना। यहाँ 0 करने के लिए सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम थर्ड कॉलम में, ये C3 माइनस C1, और इसी तरह से यहाँ भी C4 माइनस C1 करें तो 0 ये हो जाएगा। अप्लाइंग C3 में C3 माइनस C1 एंड C4 में C4 माइनस C1, दीज ऑपरेशंस वी गेट। तो बस इसकी हेल्प से यहाँ पे ये 0 0 हो जाएंगे, और इन जीरोज से इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ज्यों का त्यों हम लिख लेंगे। तो हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, A इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। तो हम इस कॉर्नर से यूनिट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 1 किया, इसकी हेल्प से इधर 0 कर लिए हमने और इधर 0 कर लिए। अब हम यहाँ पे आ गए, इधर हमें 1 करना होता है, तो 1 यहाँ पे पहले से ये हो ही गया है, तो हमें कुछ नहीं करना। अब इस 1 की हेल्प से इसके नीचे वाले 0 करेंगे रो ऑपरेशन करके। इस थर्ड रो में ऑपरेशन किया हमने R3 में, R3 माइनस R2, ये 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसी तरह से इसमें फोर्थ रो में भी R4 माइनस R2, ये 1 माइनस 1 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया। फर्स्ट और सेकंड रो हमने एज इट उतार ली, और इसकी हेल्प से ये नीचे ये हमने 0 कर ही लिए। बाकी का यहाँ पे हम लिखें, ये सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सेम एलिमेंट है इसके नीचे, तो ये -3 में से ये -3 ही माइनस किया, -1 ये मतलब कैंसिल हो गए। हम देख रहे हैं कि ये तीनों रोज बिल्कुल सेम हैं। तो जब इस थर्ड रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट किया तो थर्ड रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए, और इसी तरह से फोर्थ रो में से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया सेकंड रो को, तो इसके भी सारे एलिमेंट 0 हो गए। हम तो बस इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले 0 कर रहे थे, बाकी और 0 इसमें हो गए अपने आप, उसमें हमने कुछ नहीं किया। अब हमारा अगला, तो हमें ये मिल गया इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। अब हमारा अगला काम है इस 1 की हेल्प से इधर वाले एलिमेंट्स को 0 करना, कॉलम ऑपरेशन से करेंगे। फर्दर अप्लाइंग इस थर्ड कॉलम में C3 में हम कर रहे हैं, ये C3 प्लस 3C2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, क्योंकि अपोजिट साइन है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसी तरह से फोर्थ कॉलम में ये C4 प्लस C2 कर दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, वी गेट दिस। ये हमें बस क्या करना है, इस 1 की हेल्प से ये 0 होंगे, बाकी ये सारा हमने एज इट उतार लिया। तो हम देख रहे हैं इस कॉर्नर से जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश थी वो बन चुकी है, और ये 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स हमें मिली है। सो मैट्रिक्स A इक्विवेलेंट टू दिस नॉर्मल फॉर्म, और इसको हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ पर ये 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स I2 है, और ये नल मैट्रिक्स है O, यहाँ भी नल मैट्रिक्स O, और ये भी नल मैट्रिक्स O। इस तरह से नॉर्मल फॉर्म बन गई। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स A आंसर। नॉर्मल फॉर्म बनवाई गई थी, तो ये आंसर हमारा आ गया, नॉर्मल फॉर्म है ये। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल फॉर्म हमने बताई थी उसमें R लिखा था, और यहाँ पे R की जगह 2 है, हियर R इक्वल टू 2। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज 2। जितने ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है उतनी रैंक हो जाती है मैट्रिक्स की। Hence the rank of the given matrix A is 2 आंसर। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से ये एग्जाम्पल 2 आपको करने के लिए मैं दे रहा हूं। रिड्यूस द मैट्रिक्स दिस इन इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। तो इसके सॉल्यूशन में इस मैट्रिक्स को हमने A मान लिया, और बिल्कुल एग्जाम्पल 1 की तरह से इसको आप ट्राई करेंगे, ट्राई एज अबव एग्जाम्पल 1, एंड इट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म। तो इस कॉर्नर से हमने यूनिट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश इसमें की, तो 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पर ये बन गई। बाकी इस साइड में ये 0 0 इस तरह से मिले हैं। तो
मैट्रिक्स ए इक्विवेलेंट टू दिस नॉर्मल फॉर्म इक्वल टू ये I3 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इधर ये ओ नल मैट्रिक्स, नल वेक्टर है ये, इधर एक ये सिंगल जीरो, ये भी 1/1 की ये जो है नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स है ये, और ये भी एक नल मैट्रिक्स कैपिटल ओ से। इन सबको हम लिख सकते हैं, भले ही नल मैट्रिक्स हो, नल वेक्टर हो, या केवल सिंगल एलिमेंट का ये भी हम नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। सबको ये ओ से लिख दिया, तो ये 3 ऑर्डर की यहाँ पर ये यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है, तो मैट्रिक्स की रैंक 3 हो गई। हेंस द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 3, ये इसका आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल 3 है, फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस बाय रिड्यूसिंग इट इनटू कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म एक ही बात है, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके सॉल्यूशन में हमने लेट ए इज दिस गिवन मैट्रिक्स, इसको ए मान लिया हमने, और ट्राई एज अबव एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 जैसे हमने आपको समझाया उसी तरह से इसको भी करेंगे। इट इज रिड्यूस्ड इनटू फॉलोइंग कैनोनिकल फॉर्म ए इक्विवेलेंट टू दिस। इसमें इस कॉर्नर से हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की, तो ये 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 बन गई, और इधर ये नल मैट्रिक्स यानी कि नल वेक्टर ये O, तो गिवन मैट्रिक्स की रैंक 3 हो गई। यहां पर ये 3 होने की वजह से, 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स होने की वजह से ये इसका आंसर हो गया। अब आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। द नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई NA, कैपिटल N ब्रैकेट में लिख दिया। तो द नलिटी ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इज 0 एंड द नलिटी ऑफ द नल मैट्रिक्स O ऑफ ऑर्डर M/N इज N, यानी कि जितने कॉलम होते हैं, ये O में जितने कॉलम हैं N, उतनी नलिटी हो गई, क्योंकि इसमें सारे जो है नल वेक्टर हैं इसमें पूरे N के N, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक भी नल वेक्टर नहीं है, तो नल वेक्टर्स की संख्या उसमें 0 है, तो इसलिए उसकी नलिटी 0 हो गई। तो ये एग्जाम्पल है इसके, और आप अच्छे से इसमें थ्योरम में समझेंगे। एक ये रैंक नलिटी थ्योरम है, ये थ्योरम कहती है द सम ऑफ द रैंक एंड द नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स equals to the number of the columns of the matrix. If A be a matrix of order M/N, then rank of matrix A plus nullity of matrix A equal to N. यानी किसी मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं उसके बराबर हो जाता है मैट्रिक्स की रैंक और नलिटी का सम, यानी कि ये रैंक और नलिटी एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो रैंक को हम रो से नोट कर रहे हैं, नलिटी को कैपिटल N से। इस तरह से ये हमारी थ्योरम कहती है। तो डेफिनेशन में भी यही बात थी, तो ये एक थ्योरम है। दिस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज द डायमेंशन थ्योरम। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल 1, डिटरमाइन रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस। ये हमें 4x4 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, यानी 4 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी रैंक और नलिटी दोनों चीजें पूछी हैं, तो हम इसकी रैंक निकाल लेंगे, और जब रैंक को हम यहाँ पे रख देंगे तो नलिटी इक्वल टू N माइनस रैंक, तो हमें नलिटी भी प्राप्त हो जाएगी इस थ्योरम से। तो रैंक के सवाल अब तक हमने जैसे किए हैं उसी तरह से हम इसको करेंगे। तो एक्लन फॉर्म से इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि मेथड का नाम तो कुछ कहा नहीं है, तो सबसे अच्छा मेथड जो है वो एक्लन फॉर्म वाला ही है। तो इस मैट्रिक्स की हम एक्लन फॉर्म बनाते हैं, और उससे रैंक मिल जाएगी, और फिर उसको यहाँ पे लगा करके नलिटी भी प्राप्त कर लेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसकी एक्लन फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी हेल्प से इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 करेंगे रो ऑपरेशंस के द्वारा। तो इसे हम की एलिमेंट या पाइवट एलिमेंट कह सकते हैं, बॉक्स में बंद कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 करने के लिए हम क्या करें कि जितना यहाँ है उतना ही यहाँ बनाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें और ऐड कर दें, क्योंकि अपोजिट साइन है। इसी तरह से थर्ड रो में करेंगे, फर्स्ट रो में 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड, और लास्ट रो में जो कि यहाँ पे 5 है तो फर्स्ट रो में 5 का मल्टीप्लाई करके, इन सभी में हमें ऐड ही करना है क्योंकि ये अपोजिट साइन है। तो ये R2 में R2 प्लस 2R1, R3 में R3 प्लस 3R1 and R4 में R4 plus 5R1. Applying these row operations in this matrix, we get matrix A equivalent to this. A इसके equivalent ये हो गई,
इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को हमने एज इट लिख लिया और बाकी 3 रोज में ऑपरेशंस करके हम ये लिख रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स ए के इक्विवेलेंट हो गई। तो इसकी हेल्प से इसके नीचे तो सारे हमने जीरो किए ही हैं, वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और बाकी देखिए इसमें R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर रहे हैं इसमें, तो ये -5 + 4 -1 हुआ, 1 + 6 7, 2 - 4 तो ये -2 हो गया। इसी तरह से R3 + 3R1, 3 - 3 0, -8 + 6 -2, 5 + 3 3 जा 9 तो ये 14 हो गया, और ये 2 - 6 तो ये -4 हो गया। सिमिलरली R4 + 5R1, 5 - 5 तो 0 हो ही गया है, -12 + 10, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई इसमें हमने किया है, तो -12 + 10 ये -2, -5 + 3 5 जा 15 तो ये 14 हुआ, और ये 6 - 2 5 जा 10, ठीक है, 6 - 10 -4 हुआ। तो अब आगे हमारा ये की एलिमेंट है, इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले हम जीरो करेंगे, तो इसमें थर्ड और फोर्थ रो में हम ऑपरेशन करें, इसमें सेकंड रो में 2 का मल्टीप्लाई करके ये सेम हो जाएंगे, और साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। नाउ अप्लाइंग R3 में तो R3 - 2R2 एंड R4 में R4 - 2R2, दोनों में सेम रो ऑपरेशन करके इस रो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसमें से भी कर रहे हैं, और ये दोनों तो सेम है, सेम चीज हो जाएगी। तो देखिए इसका ये ट्वाइस है, 2 का मल्टीप्लाई करके सेम हो गया, इसका भी ये ट्वाइस है सेम हो गया, इसका भी ये ट्वाइस है सेम हो गया 2 का मल्टीप्लाई करने से, और सब्ट्रैक्ट करने से ये सारे ही जीरो हो गए। और इसी तरह से यहां पे भी इसमें भी सारे जीरो हो गए, क्योंकि सेम रो ऑपरेशन हम यहां पर कर रहे हैं। तो हमारी तो केवल इसके नीचे इनको जीरो करने की कोशिश थी, बाकी ये अपने आप जीरो हो गए, और ये एक्लन फॉर्म बन चुकी है। इसमें जीरो रोज नीचे हैं और नॉन जीरो रोज ऊपर हैं, विच इज एक्लन फॉर्म। We observe that the number of non-zero rows in this echelon form is 2. इसमें 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो इस मैट्रिक्स की रैंक भी 2 हो गई, और इसके इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स A, उसकी भी रैंक 2 हो गई। Hence the rank of the given matrix A is 2. ये आंसर हो गया, रैंक उन्होंने पूछी थी। By rank nullity theorem, the nullity of the matrix A is Na equal to n minus रो A, यानी कि n माइनस रैंक ऑफ A, n नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितनी है 4, माइनस रैंक निकाली हमने 2, तो 4 - 2 ये 2 आ गया। हेंस द नलिटी ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A इज 2, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से एग्जांपल 2 में है कंप्यूट रैंक एंड नलिटी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एक्लन फॉर्म। ये इतने सारे इसमें जो मैट्रिसेस दे रखी हैं, ये सब अलग अलग सवाल हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल 1 की तरह से आप इसको करेंगे। ट्राई और सेल्फ, इन सभी में रैंक और नलिटी बतानी है एक्लन फॉर्म से, जैसा कि हमने ऊपर एग्जाम्पल 1 किया है इसी तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें ये 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं, इनमें भी रैंक और नलिटी दोनों ही चीज पूछी हैं, पर रैंक निकालेंगे हम नॉर्मल फॉर्म से, जो कि इससे पहले हमने नॉर्मल फॉर्म से आपको रैंक निकालना बताया था, उस तरह से रैंक निकालेंगे, और फिर ये थ्योरम यूज करके नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक करके इनकी नलिटी भी बता देंगे। तो ये आपको करने हैं ट्राई और सेल्फ। इसी तरह से आप सारे सवाल अच्छे से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।